नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी कि डीडीसी को दिल्ली के विकास की रीढ़ बताया। मुख्यमंत्री ने 70 योजनाएं लागू करने के लिए डीडीसी की पीठ थपथपाई है। हालांकि विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने डीडीसी की आलोचना की है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक डीडीसी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति, डोर स्टेप डिलीवरी, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और रोजगार पोर्टल के जरिए 10 लाख रोजगार देने का काम किया है। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के 7 साल होने पर एक कार्यक्रम में सीएम ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। आज से 7 साल पहले डीडीसी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया, जिसका काम केवल और केवल ये था कि अगर सरकार में हमें कोई नई चीज़ करनी है, नई योजना लेके आनी है, नया प्रोजेक्ट लेके आना है, उस पे सारा सोचने का काम, उसको डिज़ाइन करने का काम, उस पे सलाह करने का काम डीडीसी करेगा। आज मैं समझता हूँ एक चीज़ जो देखने में आती है कि दिल्ली सरकार जितने काम करती है, दिल्ली सरकार जितनी योजनाएं चलाती हैं, वो अक्सर सफल होती हैं। बाकी सरकारों में देखा गया कि सरकारें योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी लाती हैं, लेकिन वो सारी योजनाएं ज़मीन पे जाके फेल हो जाती हैं। दिल्ली सरकार में जो योजनाएं, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़मीन पे जाके सफल होते हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं डीडीसी को देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह को उपराज्यपाल की तरफ से मिले नोटिस पर भी बचाव किया और कहा कि उन्हें कैबिनेट ने नियुक्त किया है और वही उनसे सवाल पूछता है, एलजी नहीं। बीजेपी और कांग्रेस डीडीसी और उसके उपाध्यक्ष जस्मिन शाह पर लगातार हमले करती रही है। बीजेपी ने डीडीसी के माध्यम से भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। दलाल कमीशन बन चुका है, हर जगह कमीशन खोरी है, हर जगह लूट है, हर जगह दलाली हो रही है। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो दिल्ली वालों के लिए लाभकारी हो, अच्छा हो, दिल्ली वालों को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। चाहे सीसीटीवी कैमरे की योजना हो, कहीं भी इफेक्टिव सीसीटीवी का सिस्टम नहीं है। कहीं लगे हुए हैं, कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कहीं नहीं लगे हुए, कहीं टूटे फूटे हैं। हर जगह इस तरीके का सिस्टम है। वैसे ही इन्होंने ई वाहनों की बात की थी, आज तक ये इफेक्टिव ई वाहनों का सिस्टम भी नहीं ला पाए, जबकि 5000 से ज़्यादा इनको इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में लानी थी, एक भी नई बस नहीं खरीद पाई। अपने आप में दिखाता है कि ये लोग करप्शन में डूबे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना इसमें सिखाया जा रहा है। और केजरीवाल जी के प्रिय, जिनको उन्होंने गुजरात में डिप्लॉय किया है, उसको बचाने के लिए, अरे एलजी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एलजी किसी भी दिल्ली सरकार के कर्मचारी से सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपके डीडीसी हेड से क्यों नहीं कर सकते? कैसे आपका एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है? आपने अपॉइंट किया है तो आप आंसरेबल भी हैं। आप बताएं, जो वहाँ पे दलाली हो रही है, वहाँ पे जो कमीशन खोरी हो रही है, वहाँ पे जो दिल्ली वालों के पैसे की लूट हो रही है, वो क्यों हो रही है? इधर कांग्रेस का कहना है कि डीडीसी की एक भी परियोजना ढंग से जमीन पर नहीं दिखी। 70 योजनाओं का जिक्र कर दिया, 7 भी जमीन पर दिखाई नहीं देती। उनको खुद नहीं पता कि 70 योजनाएं कौन कौन सी हैं, बस कह दिया, फेंक दिया लोगों के बीच में। अब लोग समझते रहे उस चीज को। इस प्रकार के खेल तमाशे केजरीवाल लगातार करते रहते हैं। ऐसा ही एक खेल तमाशा किया था कि विधायकों का जो फंड है उसका आवंटन करने के लिए नोडल ऑफिस पीडब्ल्यूडी को बनाया गया था, जो फेल हो गया, काम रुक गए, पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा और उसको वापस लेना पड़ा। बिजली में सब्सिडी और छूट देने की जो बात थी उसको वापस ले रहे हैं। शराब नीति बुरी तरह से फेल होकर जमीन पर गिर पड़ी, उसको वो वापस ले रहे हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं का क्या फायदा है जो कागजों तक सीमित रह जाए। जहां दिल्ली सरकार डीडीसी को दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी लगातार आलोचना कर रहा है। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
तो दिल्ली में इस समय सियासी पारा जो है वो हाई है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी कि डीडीसी के 7 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको रीढ़ बताया, विकास की रीढ़ करार दिया है। अब उसके बाद भाई सियासत तो होनी ही थी, विपक्ष लगातार हमलावर है, सबका अपना अपना कहना है। किस तरह से बातचीत चल रही है, सियासी पारा क्या कुछ हाई है, कैसी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, अधिक चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। तारुफ सबसे पहले आपका करवा देता हूं। मेरे साथ किशोर झा जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। किशोर जी का भी स्वागत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शुभेंदु जी बहुत स्वागत है। दीपचंद जी जुड़ रहे हैं, राठौर साहब नेता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। और निरंजन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं शुभेंदु जी आपके साथ। मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विकास की तमाम चीजें गिनवाई। उन्होंने कहा कि हम 7 सालों में हमने 70 परियोजनाओं पे काम किया है और लगातार हम काम कर रहे हैं डीडीसी से। अगर 7 साल पूरे होने पर वो उपलब्धियां अपनी गिनवा रहे हैं तो क्या समस्या है सर, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, 7 सालों में जब इस कमीशन को बनाया गया तो उसके उद्देश्य कुछ और थे जो अब समझ में आए हमको। ये देखो, उद्देश्य इसके हैं कि तरीके से हम बहुत सारी परियोजनाओं में घोटाला कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको यदि मालूम है, जस्मिन शाह जी इस समय पर डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं और उन्होंने उनको जो घर अलॉट किया गया है वो केजरीवाल जी के घर के कम नहीं होगा। मिनिस्टर्स के बराबर फैसिलिटीज ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। दूसरा चीज, सबसे पहला काम दिया गया था कि पावर कंपनियां जो हैं, जो उन्होंने डिस्कॉम कंपनियां हैं, जिसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि 300 करोड़ रुपए जो हम दे रहे हैं सब्सिडी शीला दीक्षित जी की सरकार, उसमें जाके मीटर चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे और सब्सिडीज को कम करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ा घोटाला है, प्राइवेट मतलब घोटाला। अब वो 300 करोड़ का बढ़ के 3300 करोड़ हो गया। जस्मिन शाह उसके मेंबर हैं और साथ में अमित गुप्ता, एनडी गुप्ता जी के लड़के, इनके एमपी के लड़के। ये दोनों लोगों ने मिलकर पावर कंपनियों के साथ हर महीने में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और केजरीवाल अवस्थी जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, सीएम तो इसको तमाम परियोजनाओं को गिनवा रहे हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमें तो भाई विकास की रीढ़ साबित हुई है ये डीडीसी। देखो, सीएम की बातों को कौन आज समझता है? जो वही तो सीएम है जिसने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, पर अपने घर में रेनोवेशन कराया 21 करोड़ का। उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तो ग्लस्टर गाड़ी 57 लाख की गाड़ी से चलते हैं। और तो और यहां से गुजरात जाते हैं भाई, तो चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं और वहां से भी एक बड़ी गाड़ी में निकलकर पर रैली में उतर जाते हैं, एक ऑटो में बैठ जाते हैं जाके। तो ये तो ड्रामा है केजरीवाल जी का। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा जो आजकल हम दिल्ली में देख रहे हैं, हर चीज में झूठ बोलना। वो तो झूठ बोलने का आरोप तो सर वो आप पे लगाते हैं। खैर मैं उनसे पूछूंगा ये चीज, तमाम जो बातें आप कर रहे हैं। मेरे साथ दीपचंद जी भी जुड़े हुए हैं। दीपचंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह से देख रहे हैं इन 7 सालों को और 70 परियोजनाओं को, कांग्रेस कैसे देख रही है? दीपचंद साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है सर मेरी आवाज आपको? जी दीपचंद जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस कैसे देख रही है इन 7 सालों में 70 परियोजनाओं पे किस तरह से आम आदमी ने पार्टी ने काम किया? क्या आप सहमत हैं, कैसे देख रहे हैं? आदरणीय विकास जी, दिल्ली सरकार ने जितनी योजना लाई है वह विफल रही है और केजरीवाल तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने लगे हैं। शराब नीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे जल बोर्ड, शौचालय और बिजली घोटाला करके दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को पिछले 8 सालों में लूटने का काम किया है। और जो ये योजना बता रहे हैं, देखो डीटीसी का काम होता है योजना प्रोजेक्ट लाकर उसके सारे सोचने का काम, डिजाइन करने का काम, सलाह करने का काम डीडीसी का होता है। लेकिन ये भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना आज दम तोड़ गई दिल्ली के अंदर। पिछले 4 सालों से बुजुर्गों को नई पेंशन बंद पड़ी हो, जिनकी पेंशन बनी है उसको 8 महीने से नहीं मिली है। और अभी अगर केजरीवाल जी ने अगर काम करा होता तो एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार पे जुर्माना नहीं लगाया होता। आज ये बात कर रहे हैं कि हमने इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए और न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो से तुलना कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए कहाँ सीसीटीवी जो कैमरे लगाए हैं वो काम नहीं कर रहे। और ये बोल रहे हमने 10 लाख नौकरियां दी। आपको विकास जी, आपको
आश्चर्य होगा कि एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने अभी तक 450 नौकरी दी है, 22,000 महिला शिक्षक को आज तक नियमित नहीं करा, और यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए 18 एसटीपी प्लांट लगाने का जो वादा करा था वो भी पूरा नहीं करा। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा सर जी। निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं मैं, किस तरह से डीडीसी को विकास की रीढ़ बताया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये विकास जो दिखाया जा रहा है वो जमीन पर भी है? कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए विकास जी, ऐसा है कि मैं भी बहुत दिन से इस चीज को सर्च कर रहा हूं, और जो डीडीसी के अंदर जो जिस तरीके से केजरीवाल जी डीडीसी की तारीफ कर रहे हैं, या मैं पिछले समझ लीजिए कुछ वर्षों से डीडीसी की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो ये घोषणा जो करते हैं, उनको मैं धरातल पे ढूंढता हूं तो मुझे आज तक एक भी चीज ऐसी नहीं मिली कि जो चीज नई हो। उल्टा कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने नई स्कीम के तहत चालू की। जैसे मैं बात करूंगा, अगर बात करेंगे आप मोहल्ला क्लिनिक की, तो अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो आज आप देखिए इन्होंने वो जो डब्बे रखे हैं वहां पे, जो कंटेनर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना करके रखे हैं, उनके अंदर आज इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जहां पे आप ये मान के चलिए उनको वहां पे एक डॉक्टर भी नहीं बैठता और वो चालू भी नहीं है। और मैं इसकी आप कहेंगे तो आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं कि कहां कूड़े के ढेर बने हुए हैं। नहीं सर, बता दीजिए। मैं मेरे साथ किशोर झा जी भी जुड़े हैं, मैं सीधा सवाल करूंगा क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक पर आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी हर 8 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक की दुआई देती है। मैं बता देता हूँ मोहल्ला क्लिनिक आप जाइए, हनुमान मंदिर सबसे पहले मेन रोड के ऊपर है, जो यमुना बाजार के सामने, वहां जाकर के देखिए उस मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है। आप मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आजादपुर जो कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे जाकर के देखिए मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है। चलिए ये मैं पूछूंगा सर, डीडीसी पे क्या कह रहे हैं? मैं बता सकता हूँ फोटो के साथ। और जो डीडीसी के उल्टा इसके अंदर एक चीज और हुई है विकास जी, कि जो पहले शीला दीक्षित की सरकार में जो डिस्पेंसरी सिस्टम था, वहां पे कम से कम गरीब तबके को वहां इलाज मिल जाता था। अब कम से कम ये मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम आने के बाद में वो डिस्पेंसरी सिस्टम और चरमरा गया है वहां, और वो दुर्गति और हो गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। और अब ये जो बात कर रहे हैं निरंजन जी, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि डीडीसी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में 10 लाख रोजगार देने का काम किया है। ये एक बड़ा आंकड़ा वो रख रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ किशोर झा जी भी जुड़ गए हैं। किशोर जी आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो आपकी डीडीसी है यही भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है। कैसे देख रहे हैं किशोर जी? देखिए, भाजपा और कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनका काम है आरोप लगाना, इनका काम है दिल्ली के अच्छे कामों को, दिल्ली के जो शानदार एक जो स्कूल और अस्पताल का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरे देश में बदनाम करना, दिल्ली को बदनाम करना, ये काम ये लोग लगातार पिछले 6-7 साल से करते जा रहे हैं। तो इन चीजों से हम हिचकिचाने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। दिल्ली की बेहतरी के लिए जो भी काम की जो करने की जरूरत है वो पूरे उच्च स्तर पे किया जाएगा, हर लेवल पे किया जाएगा, और दिल्ली को एक शानदार राजधानी के रूप में परिवर्तित करना जो है मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपने की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। किशोर साहब, बीजेपी ये कह रही है कि 4 काम भी गिनवा दीजिए आप। अभी हालांकि शुभेंदु जी पूछ रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि आप गिनवा दीजिए क्या कुछ काम इन 7 सालों में हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए। देखिए, ये 4 की बात करेंगे, मैं इनको 40 गिनवा दूंगा और 400 भी गिनवा दूंगा। दिल्ली के अंदर पूरे देश में एकमात्र स्टेट है जहां पे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की जाती है। जहां पे अगर आपको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा की आवश्यकता है, सरकारी सेवा की आवश्यकता है, तो सरकार आपके घर आती है और आपका चाहे वो फेसलेस ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित मामला हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ का मामला हो, कोई भी मामला हो, आप दिल्ली सरकार से संबंधित कोई भी काम है, आप एक सिंपल फोन कॉल 1076 पे करके अपना वो काम घर बैठे करवा सकते हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो पूरे देश के अंदर जो ये मान लीजिए कि जो कोफी अन्नान जो जनरल सेक्रेटरी रहे उसके अपना यूएन के, वो आए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रम्प आई, और वो सब आते हैं, और कहाँ आते हैं तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली सरकार के स्कूलों में। तो ये जो एक तरीके से मान लीजिए कि भारत को और दिल्ली को जो प्रसिद्धि दिलाई है जिस चीज ने सबसे ज्यादा, वो है दिल्ली सरकार का मॉडल ऑफ एजुकेशन,
दिल्ली सरकार का मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। और ये दो चीजें ऐसी हैं। चलिए शुभेंदु भाई, मुझे लगता है कुछ नोट कर रहे हैं, कर लिया हो तो शुभेंदु जी आपसे जवाब चाहूंगा, फिर इसके बाद दीपचंद जी आपके पास आ रहे हैं। सर मैं चाहूंगा मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं देर से भी जुड़ा हूं और मुझे जो है कुछ सेकंड और बोलने का मौका दिया जाए। जी जी, चलिए किशोर झा जी 10 सेकंड, क्योंकि बहुत सारे आरोप आप पे लग चुके हैं। मुझे लगता है कि मैंने वही सीधा सवाल आपसे लिया था कि मैंने योजनाएं पूछी आपसे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने हेल्थ शुभेंदु भाई आ रहा हूँ, छोड़ दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन को भी साइड में कीजिए। अब आप आइए कि जो बुजुर्गों के लिए, जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे वो सक्षम है चाहे नहीं है, दिल्ली सरकार की जो तीर्थ यात्रा स्कीम है वो एकदम एक तरीके से रेवोल्यूशनरी है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी श्रवण कुमार की तरह जो है दिल्ली के बड़े और बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत शानदार स्कीम है जिसकी दिल्ली के घर घर में जो है तारीफ हो रही है। दिल्ली के अंदर पहले 6, 7, 8 घंटे का कट लगना बिजली में सामान्य था। जी है, मेरे ख्याल से मानते होंगे, भाजपा के प्रवक्ता ही मानते ही होंगे इस बात को। और अब दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। और जो चलिए मैं शुभेंदु भाई से ले लेता हूँ जवाब, उसके बाद फिर मोहल्ला क्लिनिक पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, वो भी मैं आपसे लूंगा। जी शुभेंदु जी, ठीक है। उसके अलावा पानी पे आइए, अगर ये आ रहा हूँ किशोर साहब, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, भाषण मैं आ रहा हूँ आपके पास, जवाब लूंगा मैं आपका। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे अगर कोई गरीब आदमी पानी का बिल नहीं पे कर सकता तो दिल्ली सरकार उसको प्यास से मरने नहीं देगी, उसको बिल देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। 200 किशोर जी आऊंगा मैं आपके पास। सर ये जो तमाम काम है ये तो मुख्यमंत्री लगातार रोज मंचों से गिनवा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि हम यह सवाल और जवाब करेंगे। जी किशोर जी, हर एक साल में आप कहते थे, पहले साल में कहा था कि सभी दिल्ली वासियों को हम 1 साल के अंदर नल से जल देंगे। आज कितने साल हो गए? और सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ये झूठ बोल के कहां जाओगे भैया? आपने कहा डोर स्टेप डिलीवरी, एक भी 8 साल में राशन कार्ड बनाया क्या? कल पूरे देश ने देखा है, कल पूरे देश ने देखा है कि मोदी जी ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गुजरात में। मेरी बात तो सुन लो। चलिए किशोर जी एक एक करके, आप जब बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, उनका ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास काउंटर लूंगा। 8 साल में एक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए और कहते हो डोर स्टेप डिलीवरी। दीपचंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आपके पास ही आ रहा हूं। अब राशन कार्ड के नाम पर लोग आपके एमएलए लेडीज के साथ रेप कर देते हैं, ये आपका मॉडल है। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि पता नहीं कौन कौन, कोफी अन्नान साहब और मिसेस ट्रम्प, पता नहीं कौन कौन लोग आई देखने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने, 2 सैंपल स्कूल बना के रखे हैं जिसको दिखाते हो, मोहल्ला क्लिनिक भी और उसको, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल आपके खराब है। और एक भी स्कूल ना बना पाना, नया एक स्कूल बनाया, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, नई रोड नहीं बनाई, नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, नया यूनिवर्सिटी नहीं बनी और नया स्टेडियम नहीं बना। शुभेंदु भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, एक तरफ कहा जा रहा है कि देश भर में शिक्षा मॉडल दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक स्कूल नहीं बना है, कॉलेज नहीं बना है, तो ये इतनी असमानता कैसे? 3, 4, 80, 90 हो सकता है, लेकिन ये पूरा कैसे चेंज है? कल का टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10% बच्चे ही साइंस पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है जो बार-बार केजरीवाल कहते हैं कि यहां से बच्चा पढ़ के डॉक्टर आप टाइम्स ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहे हैं सर। हालांकि चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। दीपचंद जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जी दीपचंद जी, क्या मानते हैं आप? लगातार आपने जो सवाल किए थे वो काम गिनवा दिए उन्होंने। आदरणीय विकास जी, अभी किस तरह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि असली शिक्षा मॉडल क्या है। कि आप जिस शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, आपके 735 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 516 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है और जो बजट सालाना 40% था उसमें जो आपने कटौती कर दी है। और विकास जी 700 स्कूलों में 10वीं और 12वीं की डीडीसी बताइए, डीडीसी में आपको कहाँ कमी लगती है? वो प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और एक नया स्कूल नहीं बनाया, 9वीं क्लास में 1 लाख छात्र फेल हुए। इसी शिक्षा मॉडल पर आम आदमी पार्टी अरबों खरबों रुपए फूकने का काम कर रही है। और ये जो बता रहे कि फ्री राशन योजना की बात करें, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया 7 सालों में। अगर दिल्ली का अगर मॉडल दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया है। दिल्ली का मेट्रो जाल, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिंध में कन्वर्ट करने का श्रेय माननीय शीला दीक्षित को जाता है, दिल्ली में हरियाली का श्रेय भी शीला दीक्षित को जाता है। लेकिन केजरीवाल सरकार इवेंटमेंट की सरकार है, ये झूठ बोलने में। आज ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, जब कोरोना काल के अंदर हमें मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी तो उस टाइम मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और आज उसी मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ये चर्चा दीपचंद जी, आप ये मान रहे हैं कि काम नहीं हुआ है?
बिल्कुल ये तो 70 योजना कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। नहीं सर, अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष सड़कों पे नजर क्यों नहीं आ रहा है सर? कांग्रेस फिर आवाज क्यों नहीं उठा रही है? आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। विकास जी, झूठ बोलना अलग चीज है और धरातल पे काम करना अलग चीज है। जो काम विकास, अरे सादीप सिंह जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि धरातल पर अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है तो धरातल पे फिर विपक्ष भी तो नजर नहीं आ रहा है ना सर। उतरिए ना सड़कों पे, आप तो जनता को गिनवाइए भाई। विकास जी, ये जो बात कर रहे हैं कि हमने बिजली और मुफ्त का पानी दे रहे हैं, इसी साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के, चलिए निरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उपराज्यपाल को लेकर जिस तरह की तमाम चीजें हो रही है, ये कहा गया कि उनके नोटिस का हम जवाब देंगे, इन सब तमाम चीजों को पहले तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है विकास जी, अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, मेरे को आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करो चाहे कांग्रेस की बात करो, ये लोग मेरे को समझ में नहीं आई कहाँ की राजनीति कैसे करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो एक भजनपुरा के अंदर एक सरकारी स्कूल है, उसके अंदर पिछले 2 महीने पहले के करीब की 2 घटना बता रहा हूँ। वहां पे एक न्यूज चैनल का आपके चैनल के ऊपर मेरे को वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, डीडी न्यूज का एक पत्रकार वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया स्कूल के अंदर, और आपने देखा होगा कि उसके साथ मारपीट की गई, उसको बंधक बना लिया गया और उसका कैमरा तोड़ दिया गया, और जो उसने रिकॉर्डिंग करी थी उसको उन्होंने डिलीट करवाया स्कूल के प्रबंधकों ने। तो मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, ये जो अभी कह रहे थे कि 5-6 स्कूल इन्होंने जो मॉडल स्कूल बनाए, निश्चित रूप से मैं इसकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं है उन स्कूलों को, जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो आज भी टीन साइड के अंदर चल रहे हैं, उनकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके जनता के सामने क्यों नहीं दिखाते? आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया इतने एक्टिव है, तो वहां पे भी इस झूठ को जो परोसा जा रहा है, इसको बेनकाब अभी तक क्यों नहीं किया? मेरे को इस चीज का अभी तक समझ में नहीं आया। रही बात जो अभी ये बता रहे थे कि जो डोर स्टेप डिलीवरी, इसका मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं उसका एक उदाहरण हूं विकास जी। मैंने उस डोर स्टेप डिलीवरी के ऊपर 2 बार मैं उसके ऊपर कॉल कर चुका हूं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मुझे रिन्यू करवाना था, लेकिन मुझे अभी तक मेरे पास कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए किशोर जी, जवाब दीजिए, समय की कमी है मेरे पास। निरंजन जी, किशोर जी। देखिए, अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ने हमारे काम पे 3 बार मोहर लगाई है, हमारे नाम पे और मुख्यमंत्री जी के नाम पे और उनके काम पे 3 बार मोहर लगाई है। और दिल्ली की जनता को अगर कोई बेवकूफ माने या समझे तो मुझे लगता है कि वो उनका अपमान है। दिल्ली के हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे वो रोगी अपना इलाज कराता है। दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर एक शानदार स्कूल खड़ा है जिसके अंदर की प्राइवेट से अच्छी शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों से। दिल्ली के टीचर्स, आप मुझे बताइए कि देश के किस स्टेट के टीचर ऑक्सफोर्ड, फिर अगर एलजी सवाल पूछ रहे हैं तो दिक्कत क्या है सर? जवाब दे दीजिए ना सवाल का। विकास भाई, कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं से ये पूछिए कि आपकी तो इतने राज्यों में सरकार है, आप कहाँ के आपके टीचर जो है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में ट्रेनिंग लेके आए? कौन से आपके स्कूल के टीचर जो हैं वो IIM और IIT में ट्रेनिंग लेके आए? चलिए भाई किशोर साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप इतने सारे काम गिनवा रहे हैं तो फिर एलजी जो सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब दे दीजिए नोटिस का, वो ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को। नहीं विकास भाई, मुझे लगता है कि मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। जी, आप ही बोल रहे हैं सर, आपको ही सुन रहे हैं सब। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जिस तरीके से ये लोग दिन रात 24 घंटे बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको जवाब हमारे को देने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल्ली की जनता दे देती है। वो जब चुनाव आता है तो वो केजरीवाल जी के नाम पे बटन दबता है, काम पे बटन दबता है, और ये जो है कांग्रेस वाले फिर जीरो हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अरबों खर्च कर रहे हैं स्कूल पे, अभी ये कह रहे हैं कि कोई स्कूल बना ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एलजी साहब जो जांच बिठा रहे थे कि 20,000 कमरे से ज्यादा बना दिए, इतने स्कूलों की जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा बना दिए। आप इन्होंने बताया कि क्लासरूम से शानदार टॉयलेट बनाने की क्या जरूरत थी स्कूलों में। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अगर दिल्ली के बच्चों के भविष्य पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश के बच्चों के भविष्य पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और वो डीडीसी माध्यम हो, शिक्षा विभाग माध्यम हो या कोई अन्य विभाग। चलिए निरंजन जी, आखिरी टिप्पणी आपसे ले रहा हूं, 10 सेकंड है सर।
कैसे देख रहे हैं इस पूरी उनका जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बताया उसको लेकर, और क्या कुछ काम अभी होने की जरूरत है? अंतिम 10 सेकंड है सर, समय की कमी है मेरे पास। देखिए विकास जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता उनको 3 बार चुनाव जिता चुकी है। ये पैमाना तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लागू हो सकता है। फिर ये उनको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि देश के अंदर संविधान खत्म हो गया? एक बात। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जो दिल्ली का 150 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, उसको 526 करोड़ का किया गया था। उसी टाइम ये समझ में आ गई थी कि सारी की सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट के अंदर बनाई जाएंगी। अन्यथा मैं आपको आज दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं विकास जी, इनके यहाँ सारी की सारी ठेकेदारी प्रथा है। अगर जैस्मिन शाह से आपको मिलना है तो किसी ना किसी ठेकेदार के साथ जाकर के आप मिल सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग है, व्यापारी के लिए अगर आप जाते हैं तो इन्होंने एक व्यापारियों का एक ठेकेदार बना रखा है। अगर आप मजदूर हैं तो इन्होंने मजदूर यूनियन का एक ठेकेदार बना रखा है। उसके बिना जैस्मिन शाह नहीं मिलेंगे। तो हालांकि अब आम आदमी पार्टी तो सर लगातार कह रही है कि हमने कितना काम किया, ये जनता भी बताती है और ये हमारी रिपोर्ट्स बता रही है, हमारा काम बता रहा है। खैर अब तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किशोर जी आपका, शुभेंदु जी आपका, दीपचंद जी आपका और निरंजन जी आपका, चारों का शुक्रिया, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो 7 साल पूरे होने पर डीडीसी को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना रिपोर्ट कार्ड बताया और डीडीसी को विकास की रीढ़ बताया है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके वादों पर एतवार करती है। इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।